हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बी एन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये माफ़ी चाहूँगा, बीमार हो जाने के कारण, अस्वस्थ हो जाने के कारण इस समय रेगुलर क्लास आप लोगों को नहीं मिल रहे थे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, IUPAC नामकरण। IUPAC सिस्टम में कार्बनिक यौगिकों का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है नोमेनक्लेचर करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 11th 12th, इसके बाद BSc और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। नीट हो चाहे JEE, इससे संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। IUPAC नामकरण, ठीक। तो IUPAC नामकरण के अंतर्गत टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट, उनको एक बार देख लेते हैं। इन्हीं के आधार पर नामकरण करते हैं। एक बार देख लेते हैं बहुत जल्दी के साथ, और हो सके तो इनको कहीं नोट भी कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य पॉइंट क्या है, ध्यान देना है। सबसे पहले एक मूलाक्षर, वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट का मतलब क्या है कि जो मुख्य हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, उसके आधार पर ही नामकरण करना है। जैसे देख रहे हैं, एक कार्बन हो तो उसे मेथ कहते हैं, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हैं, चेन में उपस्थित हैं तो हेप्ट कहते हैं, 8 उपस्थित हैं तो ऑक्ट कहते हैं, 9 उपस्थित हैं तो नोन कहते हैं, और 10 उपस्थित हैं, 10 उपस्थित हैं तो डेक कहते हैं। ये मूलाक्षर हैं। इन्हीं के आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है प्राथमिक अनुलग्नक, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स यदि संतृप्त सेचुरेटेड चेन है तो कार्बन की संख्या के आधार पर ही जो मूलाक्षर हैं और रूट है, इनके अंत में एन जोड़ देते हैं। एन जोड़ देने से हेक्स में जोड़ दिया, हेक्सेन बन गया। प्रोप में जोड़ा, प्रोपेन बन गया। ब्यूट में जोड़ा, ब्यूटेन बन गया। दूसरा मुख्य प्राइमरी सफिक्स है इन। जब डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो ये प्राथमिक अनुलग्नक, अनुलग्नक का मतलब, सफिक्स का मतलब है बाद में जोड़ना है। नाम कहाँ जोड़ना है, इसको कहाँ जोड़ना है? बाद में। बाद में जैसे लिखा ब्यूट, और ब्यूट के अंत में एन जोड़ करके बना देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन जब केवल मेन चेन ही है कंपाउंड में, सभी कार्बन है, साइड चेन उपस्थित नहीं है, कोई फंक्शनल कंपाउंड ग्रुप उपस्थित नहीं है। इन डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होने पर आइन लगाते हैं। आइन लगाते हैं। यदि डबल बॉन्ड की संख्या एक ही चेन में, एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2 के लिए एडाइन लगाते हैं। 2 के लिए 2 डबल बॉन्ड उपस्थित हैं, एडाइन लगाते हैं। और अगर 3 है तो एट्राइन लगा देंगे। तो इस प्रकार से प्राथमिक अनुलग्नक, प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट, मूलाक्षर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये IUPAC नामकरण के मुख्य संगठक हैं, मतलब ये जरूर नामकरण में आएंगे। इसके अतिरिक्त प्रीफिक्स या सफिक्स का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये दोनों तो अवश्य ही होंगे। अगला पॉइंट देख रहे हैं, प्रीफिक्स। कुछ प्रीफिक्स, वैसे तो सभी के हम प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ ऐसे प्रतिस्थापी हैं, कुछ साइड चेन हैं जिन्हें हम पूर्वलग्न के रूप में ही लिखते हैं। ध्यान देना भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एल्किल, एल्किल इसे मेन चेन में कहीं पर कार्बन की साइड चेन लगी है, कार्बन की साइड चेन लगी है, तो उसे हम एल्किल के रूप में लिखेंगे। एल्किल, और एल्केन से पहले उसे लिखा जाएगा, अर्थात पूर्वलग्न के रूप में जोड़ेंगे। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इनको हम पहले लिखेंगे। एल्किल, एल्किल के रूप में जैसे मेथिल लगा है, एथिल लगा है, इनको। नाइट्रोसो, अगर एनो लगा है, नाइट्रोसो, इसको भी हम पूर्वलग्न में लिखेंगे। नाइट्रो लगा है, इसे पूर्वलग्न में लिखेंगे। एल्कॉक्सी लगा है, एल्कॉक्सी लगा है, थाक्सी मेथाक्सी, तो इसे पूर्वलग्न में लिखते हैं। इसके हेलोजन में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इन सबको हम मुख्य रूप से प्रीफिक्स के रूप में ही यूज करते हैं, प्रीफिक्स के रूप में ही यूज करते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये द्वितीयक अनुलग्नक हैं, सेकेंडरी सफिक्स हैं, सेकेंडरी सफिक्स हैं। प्राथमिक अनुलग्नक तो हो गए, एन, इन, आइन, ये सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी में मुख्य रूप से फंक्शनल ग्रुप हैं। इनमें हम प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं और सफिक्स भी यूज करते हैं। या दो से अधिक क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप चेन में आए हैं तो हम जो मेन होगा उसका सफिक्स लिखेंगे और बाकी के प्रीफिक्स लिख लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं ये जो क्रम लिखे हुए हैं, ध्यान देना यहाँ पर जो क्रम लिखे हैं फंक्शनल ग्रुप के, ये वरीयता श्रेणी है। वरीयता श्रेणी का मतलब है कि अगर इनमें से एक साथ चेन में दो या दो से अधिक आते हैं तो हम पहले वरीयता क्रम में किसको रखेंगे, किस ओर से गिनती प्रारंभ करेंगे, नंबरिंग किस ओर से करेंगे, तो ये है ना भैया। कार्बोक्सी समूह, कार्बोक्सी COOH फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो इसे पूर्वलग्न लिखते हैं इसका कार्बोक्सी। कार्बोक्सी अनुलग्न सफिक्स जोड़ते हैं इसका ओइक एसिड। SO3H ये सल्फोनिक एसिड है, इसका पूर्वलग्न होता है सल्फो और अनुलग्न इसका हम सीधे सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं। COOR एस्टर है, इसका पूर्व लग्न लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। और जबकि जब अनुलग्न जोड़ना होता है तो एल्केन के अंत में OH जोड़ते हैं, एल्केन के अंत में OH जोड़ते हैं, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट। COX या बताया गया एरिल हैलाइड हैं। COX एसिल समूह लगा है, ये हैलाइड है, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलो कार्बोनिल। पूर्व लग्न में प्रीफिक्स में लिखते हैं हेलो कार्बोनिल, जबकि इनका अनुलग्न जोड़ते हैं ऑयल हैलाइड। यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ऑयल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसको हम अंत में जोड़ेंगे, सफिक्स को अंत में जोड़ेंगे एल्केन के अंत में। CONH2 एमाइड है, एमाइड का पूर्वलग्न क्या जोड़ते हैं, बोलो, कार्बेमाइल और इसका अनुलग्न सफिक्स एमाइड ही रहता है। साइनाइड का पूर्वलग्न साइनो और अनुलग्न इसका नाइट्राइल रहता है। CHO का पूर्वलग्न प्रीफिक्स फार्मिल रहेगा, जबकि अनुलग्न इसका अल रहेगा। CHO लगा होगा तो अल लिखेंगे। और जिनमें कार्बन दिखाई दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में, ये सभी कार्बन परमाणु नंबरिंग में शामिल किए जाएंगे, गिनती में शामिल किए जाएंगे, इसीलिए वरीयता क्रम बताया गया है। ये कीटो समूह है, कीटो समूह का प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सो होगा, जबकि सफिक्स ओन होगा, ओन। ब्यूटेनोन या ब्यूटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन। OH उपस्थित है तो पूर्वलग्न हाइड्रोक्सी होगा और अनुलग्न सफिक्स ऑल होगा, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। एमीन है तो एमीन का प्रीफिक्स एमीनो, जबकि सफिक्स इसका एमीन ही रहेगा, सफिक्स एमीन रहेगा। ये ईथर है, ईथर को जानते हैं, इपॉक्सी लिखते हैं पूर्वलग्न के रूप में, इपॉक्सी और अनुलग्न इसका ऑक्सी लिखते हैं। भैया अनुलग्न क्या लिखेंगे, अनुलग्न ऑक्सी लिखते हैं। नामनक्लेचर इसका बताया जा चुका है, इसका नामकरण इसका IUPAC जब ईथर प्रारंभ किया था तो उसी से बताया था किस प्रकार से इसका नामकरण करते हैं, तो भैया ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इन सभी फंक्शनल ग्रुप को एक बार देख लेना, इनके प्रीफिक्स को भी देख लेना और सफिक्स को भी देख लेना। कुछ सरल उदाहरण देख लेते हैं, सिंपल उदाहरण पर एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल आसान से एग्जाम्पल लेते हुए तब जटिलता की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, मान लेते हैं ये कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3। इसमें कहीं पर कोई कार्बन की साइड चेन नहीं है, सीधी खुली हुई कार्बन की श्रृंखला है। तो इसमें जितने कार्बन हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है, ये संतृप्त है। तो संतृप्त में प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं, क्या, यदि संतृप्त है तो एन जोड़ देंगे,
1 2 3 4 5, 5 कार्बन का वर्ड रूट पढ़ चुके हैं, क्या होता है पेंटेन, पेंट। पेंट में संतृप्त का एन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पर एक साइड चेन लगी हुई है, कार्बन की साइड चेन लगी हुई है, पार्श्व श्रृंखला लगी हुई है। अब इसमें हम देखते हैं लंबी चेन पहले लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन इस तरफ हैं, 1 2 3 4 कार्बन इस तरफ है, 1 2 3 4 कार्बन इधर है। यदि हम इधर से चेन बनाते हैं यहाँ तक तब भी 4 कार्बन मिलते हैं, यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं तब भी 4 कार्बन मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं तो 5 कार्बन मिलते हैं, 5 कार्बन। तो सबसे पहले हम इस चेन को चुनते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं जो प्रतिस्थापी लगा है ये निकट किशोर से है, इस तरफ से नंबरिंग करने पर पहले आएगा कि इधर से नंबरिंग करने से पहले आएगा। तो 1 2 3 इधर से आ रहा है, 1 2 3, ये तो बिल्कुल मिडिल में है, दोनों ओर से बराबर है, इसलिए इस एग्जाम्पल में तो हम दोनों ओर से नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों ओर से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। लेकिन यदि हम इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दें, थोड़ा परिवर्तन कर दें, जैसे यहाँ पर हम CH2 कर दें और एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3 कर दें। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, इधर भी 5 कार्बन है, अर्थात हम इसको भी मेन चेन नहीं बना सकते हैं और इधर से 4 ही कार्बन, इसे भी हम मेन चेन नहीं बना सकते हैं। इधर अधिक कार्बन मिल रहे हैं इसलिए ये लॉन्ग चेन है, हम इसे बनाएंगे। लेकिन अब देखते हैं ये जो प्रतिस्थापी है इस तरफ से पहले पड़ता है, 1 2 3 तीसरे कार्बन पर, इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 चौथे पर, तो निकट इधर से हो रहा है ना, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो इस साइड चेन है ये किस कार्बन पर है उसकी पोजीशन लिखते हैं, तो तीसरे कार्बन पर है तो पोजीशन लिखेंगे 3। साइड चेन एक कार्बन की है, एक कार्बन की है, इसे एल्किल बनाएंगे, एक कार्बन वाले एल्किल को मेथिल कहते हैं तो इसे लिखेंगे मेथिल। अब मेन चेन में 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं तो ये क्या हो जाएगा हेक्स हो जाएगा, हेक्स के अंत में संतृप्त है, एन जोड़ देंगे, हेक्सेन बन जाएगा, तो 3 मेथिल हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल हेक्सेन। अगला एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अभी और देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 CH3, ये मान लेते हैं कि एक तरफ लगा है CH3, एक तरफ लगा है C2H5। गिनती इसलिए हमने पहले से की, दोनों ओर से इसको हम बराबर जोड़ना चाहते हैं। तो अब इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, लंबी चेन तो ये है, पूरी चेन ये बन जाएगी, पूरी चेन ये बनेगी। अब बात करें 1 2 3 4 5 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी चेन बना सकते थे 8 कार्बन की, इस तरफ भी इसको मोड़ सकते थे और इधर भी, क्योंकि इधर भी 8 कार्बन है और हम इधर ले जाते हैं तो 2 कार्बन यहाँ है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है कोई बात नहीं। यदि हम इधर बनाएंगे तब भी एथिल और इधर भी तब भी एथिल मिलेगा। तो साइड चेन एक मेथिल की लगी हुई है, एक एथिल की लगी हुई है, एक मेथिल की और एक एथिल की लगी हुई है। अब मेथिल और एथिल, मेथिल को लिखते हैं M से, देखिए ये मेथिल लगा हुआ है, ये एथिल लगा हुआ है, ठीक। अब दोनों ओर से 2 अलग अलग प्रतिस्थापी हैं लेकिन बराबर दूरी पर, इधर से गिनती करते हैं तो ये 3 पर आएगा, इधर से गिनती करते हैं तो ये 3 पर आएगा। तो अब गिनती किधर से प्रारंभ करते हैं, गिनती किधर से प्रारंभ करते हैं,
तो गिनती प्रारंभ करने के लिए ये है कि हम अब इंग्लिश का अल्फ़ाबेट देखेंगे। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट देखेंगे। अल्फ़ाबेट का मतलब है कि इंग्लिश जो प्रतिस्थापी है भैया, प्रतिस्थापी है, इसका जो पहला अक्षर है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कहाँ है। अब इसमें ई है, इसमें एम है, तो इंग्लिश में वर्णमाला में पहले ई आता है, पहले एम आता है, पहले ई आता है। इसलिए हम गिनती इधर से करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, एथिल की ओर से, ई के कारण, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका हम नाम लिखेंगे। नाम लिखते समय भी हमें देखना है, पहले हम एथिल को लिखेंगे और फिर मेथिल को लिखेंगे। तो एथिल कहाँ लगा हुआ है, 3 पर, तो 3 एथिल और 6 मेथिल, 3 एथिल और 6 मेथिल। और कार्बन टोटल मेन चेन में कितने हैं, 8 हैं, तो 8 मीन्स ऑक्ट, अर्थात एन जोड़ देंगे, ऑक्टेन बन जाएगा, ऑक्टेन। 3 एथिल 6 मेथिल ऑक्टेन बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये तो भी कुछ बहुत ही सिंपल, बहुत सरल लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन अभी इसमें धीरे धीरे करके जटिलता आती रहेगी। तो भैया इसी प्रकार लगातार से बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट इसको देखते रहिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही जल्द समझ में आएगा। एक बार समझने के बाद आजीवन याद रहेगा किस प्रकार से आईपीएससी पद्धति में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।